हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आर त्रिज्या के वृत्ताकार वलय के किसी एक कण से गुजरने वाली तथा वलय के तल के लंबवत अक्ष के प्रति परिभ्रमण त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक उचित मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। जो बच्चों इस अवधारणा पर आधारित ये प्रश्न है। तो बच्चों समझते हैं कि घूर्णन अक्ष क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न जो आधारित है जड़त्व आघूर्ण पर आधारित है, उसमें घूर्णन अक्ष। तो बच्चों कोई एक वलय है, ठीक है बच्चों, इसको एक असममित आकृति का पिंड लेते हैं जो इस अक्ष के परितः बच्चों ये घूर्णन कर रही है और इस अक्ष के प्रति इसका को जड़त्व आघूर्ण आई है। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर मैं इस पूरे पिंड जिसका द्रव्यमान बच्चों m है, इसको एक ऐसे बिंदु के रूप में मान लूं जो कि ये द्रव्यमान m है और ये इस अक्ष के प्रति बच्चों अगर ये दूरी देखी जाए, ये दूरी k है, तो बच्चों इसका जड़त्व आघूर्ण भी I वही प्राप्त होगा जो बच्चों इस द्रव्यमान m का है जब इसे बिंदु m दिया था। तो बच्चों ये अगर घूर्णन अक्ष की जगह बच्चों यहाँ पर लिखो घूर्णन त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो घूर्णन त्रिज्या होगी वो क्या होती है कि घूर्णन अक्ष से एक ऐसे बिंदु की लंबवत दूरी, वो दूरी क्या है बच्चों, k है, जिस पर पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित मान लेने पर जड़त्व आघूर्ण का वही मान प्राप्त होता है जो कि पिंड के द्रव्यमान के वास्तविक वितरण के लिए उस घूर्णन अक्ष के परित। तो बच्चों अगर यहाँ पर इस असममित आकृति का द्रव्यमान m है और इसके अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण I है, तो अगर इसको एक बिंदु मान ले तो यह वह दूरी होगी बच्चों घूर्णन त्रिज्या k, जो कि बच्चों वही जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होगा जब इसे एक बिंदु द्रव्यमान मान लेंगे। तो इस k दूरी को क्या बोला जाता है बच्चों, घूर्णन त्रिज्या बोला जाता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक वलय दी गई है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक वलय का निर्माण करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर एक वलय बताई गई है, कुछ इस प्रकार से बच्चों एक वलय बनाई गई है, ठीक है। ये एक वलय है बच्चों, ठीक है, ये वलय है। और बच्चों बोला गया है बच्चों इसके केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से गुजर रही होगी बच्चों, ठीक है, इसके केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के प्रति। तो देखिए बच्चों, यहाँ के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण I नॉट द्रव्यमान केंद्र के प्रति वो कितना होगा, वो होगा m r का वर्ग, अगर इसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि एक अक्ष लेनी है बच्चों, इसके तल के लंबवत, जो कि इसकी परिधि से या स्पर्श रेखा के प्रति जो निकल रही है वो कुछ इस प्रकार से निकल रही है बच्चों। ये जो इससे कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, मतलब ये इसके तल के लंबवत है और ये बिंदु बच्चों P ले लेते हैं। तो इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान बताना है, ठीक है, परिभ्रमण त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले अगर जड़त्व आघूर्ण पता लग जाएगा तो परिभ्रमण त्रिज्या पता लग जाएगी। तो बच्चों ये I बराबर होता है m k के वर्ग के। k क्या है बच्चों, परिभ्रमण त्रिज्या है। यह वह दूरी है बच्चों जहां पर समस्त द्रव्यमान केंद्रित मान लेने पर जड़त्व आघूर्ण का मान वही प्राप्त होता है जो कि बच्चों वास्तविक वितरण से प्राप्त हो रहा है जड़त्व आघूर्ण। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर अपन ने जड़त्व आघूर्ण k माना है, k के रूप में जड़त्व आघूर्ण लिखा है, तो बच्चों यहाँ पर समांतर अक्ष लगा सकते हैं। तो ये I बराबर I नॉट धन m r का वर्ग होगा। ये दूरी बच्चों किसके बराबर है, r के। तो बच्चों ये दोनों अक्ष एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पर समांतर अक्ष की प्रमेय का प्रयोग कर लिया। I नोट का मान बच्चों m r का वर्ग है धन m r का वर्ग I, तो I बराबर होगा बच्चों 2 m r का वर्ग। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, अगर बच्चों यहाँ पर I m के वर्ग के बराबर है तो ये m k का वर्ग, m से m कट गया बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मिलता है वो मिलता है k का वर्ग बराबर 2 r का वर्ग। तो k का मान किसके मिलता है, वर्गमूल 2 r के। तो यही प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो जड़त्व आघूर्ण है वो किसके बराबर होगा, वो परिभ्रमण त्रिज्या के वर्ग और द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है, इस अक्ष के प्रति। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।